Assalamu alaikum everyone. This is D3, 8th edition, chapter number 6, exercise 6B, question number 2 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि the variables x and y are connected by the equations y is equals to 3 multiply by 2 की power x. ठीक है, अब ये कोफिशिएंट चेंज हो गया हमारा. कहते हैं द टेबल बिलो शो सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y करेक्ट टू द 1 डेसिमल प्लेस. का मतलब इसका आंसर हमारे पास डेसिमल्स में आएगा. ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी. तो इस पूरी इक्वेशन को दोबारा मैं कैलकुलेटर में टाइप करता हूँ. अभी मैंने आपको कैलकुलेटर में टाइप करना सिखाई है पिछले क्वेश्चन में. मोड दबाएंगे, टेबल 3 ब्रैकेट 2 पावर का बटन प्रेस करके अल्फ़ा प्रेस करके ब्रैकेट का बटन दबाएंगे, खुद ही x आ जाएगा. ठीक है, अच्छा x प्रेस करने के बाद पैरेंथेसिस दबाएंगे तो x के पास ब्रैकेट आएगी. ठीक है, तो आप इसे कैंसिल करके एरो का बटन आगे का दबाइएगा और फिर पैरेंथेसिस लगाइएगा. ठीक है, gx को 0 रहने दें, स्टार्ट -1 से ही करना है मुझे, एंड 2.5 पे करना है मुझे, और जो स्टेप्स है मेरे 0.5 के हैं. ये आंसर आ गए हमारे. सिर्फ मुझे देखना है, मुझे मालूम किस किस की वैल्यू करनी है. मुझे 0 की वैल्यू और 0.5 की वैल्यू, 0 और 0.5 की ढूंढनी है. 0 पर आंसर आ रहा है 3. ठीक है, 0 पे आंसर आया है 3, और 0.5 पे क्या आ रहा है 0.5. ये मेरा 0.5 है. 0.5 पे आ रहा है 4.24. तो 4.25 4.2 ही लेंगे हम इसको. ठीक है, 1.5 की वैल्यू देखनी है. ये है 1.5 की वैल्यू है 8.48, तो 8.5 कर देते हैं इसको. ठीक है, 8.5. जस्ट गिव मी 5 सेकेंड्स, प्लीज़ गिव मी 5 सेकेंड्स. ओके, हियर आई एम. कंप्लीट द टेबल. ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं कंप्लीट द टेबल, वो मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद है यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट. ओके, और 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट ड्रॉ करना है. ठीक है, हमारे पास x की माइनस की कोई वैल्यू नहीं है और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो अब ग्राफ बनाते हैं अपना. नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं मेरे पास. ठीक है, और क्या कहा है उन्होंने, 4 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट है. ठीक है, 0 1 2 3 और 4 पे 1 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 2 1 2 3 4 बॉक्स छोड़ के 3, मतलब 4th बॉक्स पे 3 लिखना है. ठीक है, -1 2 3 4, ये आ गया -1. ठीक है, अच्छा, और y एक्सिस पे कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट लिखना है. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, हाईएस्ट वैल्यू क्या है मेरी 17 तक जाना है. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड देन 17. ठीक है, मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ताकि मैं इसकी वैल्यूज़ को बार बार प्रिंट करने के लिए, टाइप करने के लिए इसको मुझे ऊपर से जाना ना पड़े, स्क्रीन को छोड़ना ना पड़े. ठीक है, ओके. आपके पास है x -1 और y की वैल्यू है 1.5. -1 ये रहा और 1.5 यहाँ बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में. तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे पॉइंट को. ठीक है, -1 के सामने और 1.5 के सामने. ठीक है, उसके बाद आपका जो पॉइंट है वो है माइनस का 0.5 और 2.1. माइनस का 0.5 ये रहा और 2.1 यहाँ पर होगा. ठीक है, ठीक है, 2.1 के सामने और -0.5 के सामने, तो पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करेंगे आप. सही है, इधर. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया. इसके बाद है 0 पे 3, तो 0 पे 3 यहाँ मार्क कर दें. फिर है 0.5 पे 4.2, 0.5 पे 4.2 यहाँ आ जाएगा. सही है ना. अगर किसी को प्लॉटिंग ना समझ में आ रही तो पहले प्लॉटिंग सीखें. ठीक है, ये 0.5 पे 4.2 ये हो गया. अब 1 पे 6, 1 ये रहा और मैं इसको 6 तक लेकर आऊँगा, ये 6 के सामने ला के रोक देंगे. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा. 1.5 का 8.5, 1.5 का 8.5 आ जाएगा यहाँ बीच में.
उसके बाद है 2 का 12, उसके बाद है 2 पे 12 और ये 2 पे 12 आ जाएगा इधर। उसके बाद है 2.5 पे 17, 2.5 पे 17, ये रहा मेरा 2.5 और 2.5 को ऐसे ड्रैग करते लेकर आएंगे, यहाँ रखेंगे 17, ठीक है। मैंने सही लगाया बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसका बनाना है स्मूथ कर्व एक, ठीक है। अपने हाथ के नीचे कोई शॉपर या कोई पेपर, कोई ऐसी चीज़ रख लीजिएगा जिससे आप इसको स्मूथली बना सकें कर्व को, ठीक है। ओके। बेसिकली होता क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से और रगड़ की वजह से आपका जो है ना ग्राफ जो है ना गलत ख़राब बन जाता है। ओके। अब हमें चाहिए अगला सवाल, ये हमारा हो गया। अब कहते हैं यूज़ ए ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0.7। एक्स 0.7 कहाँ होगा मेरा, देखें ये है मेरा 0.5, ये है 0.75, ठीक है ना। तो 0.7 यहाँ कहीं बीच में होगा, अंदाजे से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही टच होगा इसको यहाँ ले जाएं, ये 4.5 से ऊपर है तो इसको आप 4.6 ले सकते हैं। तो लिखेंगे हम x 0 पॉइंट, क्या सवाल था, x 0.7, x 0.7 है तो y कितना होगा, 4.5 से ऊपर है तो 4.7 ही ले लेते हैं, 4.6 या 4.7 दोनों एक ही आएंगे आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है x 2.3, x 2.3 है, 2.3 देखें ये है, सॉरी 2, 2.25, 2.5 और 2.3 इसके बीच में होगा, ठीक है। 2.3 इसके बीच में होगा यहाँ कहीं पर। ये जैसे ही कर्व से टच होगा इसको पीछे मोड़ दें, ठीक है। ये x है 2.3 और y है 14.5 से ऊपर है तो 14.6 मान लेते हैं इसको, 14.6 भी मान सकते हैं, 14.7 भी मान सकते हैं, मैं 14.7 ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ लिखा है y 2.5, y 2.5 कहाँ है मेरा, y 2.5 बिल्कुल यहाँ बीच में होगा, ठीक है। ये y 2.5 है मेरा, ये पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे ही कर्व को टच होगा हम इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो जब x 2.5 दिखा लिया मैंने तो पीछे की तरफ पे मोड़ा तो y का आंसर, सॉरी y का आंसर अगर मेरे पास 2.5 है तो x हमारा आ रहा है -0.5 ले लेते हैं, ठीक है, -0.5। उसके बाद हमारे पास है x y 7.4, तो 7.4 हमारा यहाँ कहीं पर होगा, 7 और 8 के बीच में। जैसे ये कर्व को टच होगा इसको नीचे ले जाएं, ये है 1.25 और 1.25 से आगे तो 1.3, x 1.3 कब, जब y हमारा 7 पॉइंट, क्या बोला था उन्होंने, 7.4, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई बच्चा कंफर्म करना चाहे अपने आंसर्स को, उसके लिए, सिर्फ उस बच्चे के लिए कि अगर पार्ट ए वो वेरीफाई करना चाहे कि उसका क्या आंसर आ रहा है, y की वैल्यू मालूम करनी, जब 3 और 2 की पावर x 0.7 रख के देखेंगे एक दफ़ा, और y इज इक्वस टू 3 और 2 की पावर x की जगह 2.3 रख के देखेंगे अपने कैलकुलेटर में, ठीक है। तो हम आते हैं हमारे कैलकुलेटर में, ओके, वैल्यू मैं फिर भूल गया, 3 2 0.7, ओके, 3 2 और 0.7, 4.87 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, 4.8, ये एग्जैक्ट आंसर बता रहे हैं y का 4.8, ठीक है। और हमारा क्या आंसर आ रहा था, हमारा 4.7 आ रहा था, देखें ये हमारा 4.7 था, तो कितना नियर है, ठीक है। और अगर आप 2.3 प्लेस करते हैं कैलकुलेटर में, ये 2.3 प्लेस करते हैं तो 14.77, तो इसका आंसर आ रहा है 14.77 और हमारा 14.7 एग्जैक्ट आ रहा था, ठीक है। और अगर कोई इसको y के लिए सॉल्व करना चाहता है, लाइक y इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर x, तो y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x, तो y अगर हमारे पास था 2.5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको, ln
2.5 डिवाइड बाय 3 और ln 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग का फॉर्मूला होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे लॉग लगाते हैं। ठीक है, ln 2.53 ln 2.5 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय ln 2 है। ठीक है, ln 2 माइनस 0.26, तो माइनस 0.26 हम चेक करें, हमने माइनस 0.26 लिया था, हमने माइनस 0.5 ले लिया था, ये गलती पकड़ी गई। ये 0.25 था तो माइनस 0.25 हमने लेना था, तो माइनस 0.26 मुझसे गलती हो गई। 0.5 था यहाँ पर, ये 0.25 का होता है, माइनस 0.25 का था। ठीक है, ये देखें, ये गलती आप अपनी पकड़ सकते हैं एग्ज़ाम में, अगर गलती से कोई आप गलत मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा अगर आप देखते हैं 7.4 के लिए, तो ln 7.4 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय ln 2, इसको भी देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 7.4 सिर्फ कैलकुलेटर में 7.4 क्लिक करना है मुझे यहाँ पर। 7.4 1.3 आंसर आ रहा है, तो क्या मैंने 1.3 लिखा था? यस, ये तो मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको दोनों चीज़ें इसके बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि इसको कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।